बसपा सुप्रीमो मायावती ने मंगलवार को समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। मायावती ने कहा है कि चुनाव के नजदीक आते ही ये पार्टियां झूठे वादे कर रही हैं। इसके साथ ही मायावती ने महंगाई के मुद्दे पर भी केंद्र और राज्य सरकार को जमकर लताड़ा। मीडिया बंधुओं, जैसा कि ये सर्वविदित है कि खासकर यूपी में विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही अब यहाँ बीजेपी व अन्य सभी विरोधी पार्टियों का प्रदेश की जनता को हर प्रकार से लुभाने व वर्ग लाने आदि का जबरदस्त नाटक शुरू हो गया है। जबकि इस मामले में सच्चाई ये है कि केंद्र व यूपी की भाजपा सरकार ने पिछले 1.5-2 महीनों में जो यहाँ अनगिनत व थोक में भरमार घोषणाएं, शिलान्यास एवं अधकच्चे कार्यों के उद्घाटन व लोकार्पण आदि किए हैं, तो इनका ये सिलसिला ऐसा लगता है कि इलेक्शन घोषित होने तक ये लगातार जारी रहेगा। तो ये सब इनकी इस बार विधानसभा चुनाव में होने वाली हार को काफी कुछ दर्शाता है। इसके अलावा बीएसपी को छोड़कर यहाँ सभी विपक्षी पार्टियों ने भी चुनाव की घोषणा होने से बहुत पहले ही प्रदेश की जनता को लुभाने के लिए अभी मायावती ने तंज कसते हुए कहा है कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में 400 सीटों का दावा कर रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी 300 सीटें लाने की बात कर रही है। उन्होंने कहा ऐसे में चुनाव आयोग को उत्तर प्रदेश में 1000 सीटें कर देनी चाहिए। इसके साथ ही मायावती ने यह भी कहा है कि उत्तर प्रदेश की जनता किसी के छलावे में नहीं आएगी और 2022 के चुनाव में एक बार फिर से बीएसपी की वापसी हो रही है। घोषणाएं व वायदे आदि किए हैं, तो ये भी इनके लिए अनेकों सवाल खड़े करता है। जैसे सपा की तरह कांग्रेस पार्टी ने भी प्रदेश की जनता को जो किस्म किस्म के असंख्य व प्रलोभन भरे चुनावी वायदे किए हैं, तो उन पर यहाँ की जनता जल्दी से विश्वास करने वाली नहीं है। और इस संबंध में हमारी पार्टी का ये कहना है कि यदि कांग्रेस पार्टी ने यहाँ यूपी में भी अपने लंबे रहे शासनकाल में अपने 50% भी चुनावी वायदे पूरे कर दिए होते, तो फिर आज ये पार्टी केंद्र व उत्तर प्रदेश सहित देश के अधिकांश राज्यों से भी सत्ता से बाहर नहीं होती। इतना ही नहीं, बल्कि इनकी कथनी व करनी में जमीन आसमान का अंतर होने की वजह से अब जनता इनके वायदों व घोषणाओं आदि को कतई भी गंभीरता से नहीं ले रही है। टाइम उत्तर प्रदेश के लिए लखनऊ से अभिषेक रस्तोगी।